सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 9 वर्ग के छात्रों को पद्य खंड आत्मीनामा कविता का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों को बखान करती है, क्रमशः लिखिए। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के जिन जिन रूपों का बखान करती है वे क्रम से इस प्रकार हैं: बादशाह, मुफलिस, गदा, जरदार। तो बादशाह सम्राट राजा, और मुफलिस दीन दरिद्र, गदा भिस्ती फकीर, जरदार अमीर और बेनवा कमजोर आदि शब्दों को उजागर करती है। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप परस्पर निम्नलिखित रूपों में रखा है। आदमी का सकारात्मक रूप बादशाह, नकारात्मक मुफलिस, गधा, जरदार और जूतियां चुराने वाला, नियामक सकारात्मक, तेग मारने वाला नकारात्मक, मस्जिद बनाने वाला सकारात्मक और कमीना नकारात्मक, जान मारने वाला, जान न्यौछावर करने वाला सकारात्मक, पगड़ी उछालने वाला नकारात्मक, मदद के लिए दौड़ने वाला सकारात्मक, अशराफ, शाह, वजीर, मुरीद, पीर, नजीर आदि सभी सकारात्मक हैं। आत्मीनामा शीर्षक कविता में इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। आत्मीनामा शीर्षक कविता को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति धारणा बनती है कि आदमी जो सुविधा और साधन संपन्न है, समय पर दूसरों को मदद नहीं करता है, वह तो अच्छा आदमी नहीं है। आदमी अपने कार्यों, गुणों तथा क्रियाकलापों से ही अच्छा या बुरा होता है। आदमी कितना ही बुरा या अच्छा क्यों न हो बन जाए, पर वह आदमी ही है। आदमी के स्तर पर सभी बराबर हैं। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा है और क्यों? इस कविता का द्वितीय छंद मस्जिद भी आदमी ने बनाया है, यह सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस छंद में व्यंग किया गया है। जूतियां चुराने वाला, तारने वाला, कुरान और नमाज पढ़ने वाला कहकर कवि ने व्यंग किया है आदमी के प्रवृत्तियों पर। अगला है आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न तरह की होती है, एक तरह नहीं होती है। कुछ की प्रवृत्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगी रहती है, तो कुछ की प्रवृत्ति धन संचय करता है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति परोपकार करना है और वे दीन दुखियों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। कुछ व्यक्ति सरेआम दूसरे की पगड़ी उछालते रहते हैं, और एक और जहां कुछ लोगों की प्रवृत्ति मानव के बीच प्यार, सद्भाव, भाईचारा, समरसता फैलाने की होती है, वहीं दूसरे के बीच कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। कुछ की प्रवृत्ति दूसरे के पीठ में चाकू भोंकने की होती है, तो कुछ की प्रवृत्ति दूसरे की आवाज़ सुनकर मदद के लिए भागकर दौड़कर जाने की होती है। अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति बुरे कार्य में रुचि लेते हैं। कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न तरह की होती है। दुनिया में बादशाह है सो भी है आदमी, और गधा है, मुफलिस और गधा है सो भी है आदमी। इसका आशय स्पष्ट करें। कवि नजीर कहते हैं कि मनुष्य की असलियत यही है कि जो साधन संपन्न है, बादशाह है, वह भी आदमी है। जो गरीबी से कष्टपूर्वक जीवन बिताता है, वह भी आदमी ही है। भले ही उसके पास धन दौलत नहीं हो, परंतु है वह आदमी। कवि ने समानता की बात कहते हुए जीवन को अधिक सुंदर बनाने पर बल दिया है। अशराफ और कमीने यह भी है आदमी। कवि कहते हैं कि सज्जन और दुष्ट व्यक्ति सभी आदमी ही है, मनुष्य ही है। अपने दिल को अच्छा लगाने वाले सभी कार्य करते हैं।
भाव यह है कि मनुष्य में हर तरह के स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वे काम करते हैं। निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज को। कहते हैं कि मनुष्य ही नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लोगों की जूतियाँ भी मनुष्य ही चुराते हैं। और कुछ लोग जो ताड़ते हैं, पहचान लेते हैं उनको, जूतियाँ चुराने वाले को, वह भी आदमी ही है। ऐसे मनुष्य के भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों पर इसमें व्यंग किया है। पगड़ी भी आदमी की उतारी है आदमी। कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव पर व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरों को अपमानित करते हैं, और कोई किसी के मदद के लिए पुकारता है तो वह दौड़े ही चला आता है। नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए। राज, राज का मतलब होता है रहस्य, राज का मतलब होता है राज्य। फन कौशल, फन सांप का मुंह का फन। जरा थोड़ा और जरा बुढ़ापा। फलक आकाश और फलक लकड़ी का तख्ता। जब फ से युक्त दो दो शब्द लिखिए। तेज चमक, तेज वेगवान तीव्र गति पैना। बाज घोड़ा, आवाज एक पक्षी की जाति। फाल डग ठोस वस्तु का टुकड़ा और फाल सगुन। फलाना फलने का कारण होना। फलाना अमुक। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। टुकड़े चबाना, गरीबी के कारण टुकड़े चबाने पड़ रहे हैं। पगड़ी उतारना, दहेज की रकम कम देखते ही उस कन्या के पिता के लड़के के पिता ने पगड़ी उतार दी। मुरीद होना, परोपकार की यह भावना देखकर मैं अपने आप का मुरीद हो गया हूँ। जान मारना, देश की रक्षा के लिए सैनिक अपनी जान मार देते हैं। तेग मारना, तेग मारकर पागल ने स्वयं को घायल कर लिया। बच्चों, मैंने आपको पाठ 4 का पद्य खंड का, आत्मीनामा का, पाठ 3 का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराया। आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद।